नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले हम समझते हैं इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस का मतलब यह है कि हमारे पास में एक सुपर क्लास होगा और सुपर क्लास के अंदर अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी और एक होगा सब क्लास। अब हम अगर ये चाहते हैं कि सब क्लास के पास में सुपर क्लास की सारी प्रॉपर्टीज आ जाए, प्रॉपर्टीज का मतलब है उसके मेथड्स और उसके फील्ड्स, अगर ये सारी चीजें उसके पास आ जाए तो इस प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब है कि सुपर क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्वायर करना किसी दूसरे क्लास के थ्रू, वही इनहेरिटेंस कहलाता है। इनहेरिटेंस हम लोग जनरली अपनी लाइफ में भी देखते हैं, लाइक फादर एंड सन। अब जैसा एक बेटा होता है, बेटे के पास में फादर की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, चाहे वो उसका घर हो, मकान हो, बिल्डिंग्स हो, आपका पैसा हो या फिर व्हीकल्स हो, वो सारी प्रॉपर्टीज फादर टू सन ट्रांसफर होती हैं। ठीक है, तो इसको भी हम इनहेरिट बोल सकते हैं कि एक जो है बेटा, उसके पास में जो प्रॉपर्टीज हैं वो फादर से आई हुई हैं। तो फादर क्या कहलाएगा, ये पेरेंट क्लास कहलाएगा या फिर बेस क्लास कहलाएगा। और जो चाइल्ड होगा, जो सब क्लास कहते हैं, जिसको चाइल्ड क्लास, ड्राइव क्लास या फिर सब क्लास हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इनहेरिटेंस करने के लिए हमें जो कीवर्ड यूज करना पड़ेगा उसको हम बोलते हैं एक्सटेंस। एक्सटेंस कीवर्ड्स का यूज किया जाता है जब हम सुपर क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्वायर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक सुपर नाम से क्लास है और एक सब नाम से क्लास है, इनका नाम हमने उसी तरह से रखा है ताकि समझने में आसानी हो। तो सब क्लास जो है सुपर क्लास की प्रॉपर्टीज को अगर एक्वायर करना चाहता है तो हमें लिखना पड़ेगा क्लास के सिग्नेचर में एक्सटेंस कीवर्ड। तो एक्सटेंड कीवर्ड से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे इनहेरिटेंस हो रहा है, सुपर क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्वायर किया जा रहा है। अब इस एग्जाम्पल में हम समझ लेते हैं और अच्छे से। इस एग्जांपल में अगर आप देखेंगे तो एक कैलकुलेशन क्लास है, एक माई कैलकुलेशन क्लास है। माई कैलकुलेशन जो है सब क्लास है और कैलकुलेशन जो है ये सुपर क्लास है। और यहाँ पे सुपर क्लास के अंदर हमारे पास में दो मेथड्स हैं, एक एडिशन जिसके अंदर दो पैरामीटर पास किए गए हैं, एक्स और वाई इंटीजर टाइप के, और एक सब्सट्रैक्शन जिसके अंदर अगेन एक्स और वाई इंटीजर पास किए गए हैं। एडिशन मेथड के अंदर क्या है, दो नंबर्स का सम हो रहा है और एक जेड के अंदर स्टोर कर रहा है। जेड एक इंस्टेंस वेरिएबल लिया हुआ है कैलकुलेशन सुपर क्लास के अंदर। सिमिलरली हमारा सब्सट्रैक्शन है जिसमें जेड की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं एक्स और वाई के अंदर, दोनों में ही हम इसका सम और डिफरेंस हम प्रिंट कर दे रहे हैं। ठीक है, अब सब क्लास के अंदर आते हैं। सब क्लास के अंदर एक मेथड है मल्टीप्लिकेशन। इस मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमारे पास में अगेन दो पैरामीटर पास किए गए हैं और जेड के अंदर एक्स और वाई की वैल्यू स्टोर कर दी जा रही है। अगर इसके अंदर हम देखें, इस क्लास के अंदर कोई भी जो जेड है उसको इनिशियलाइज नहीं किया गया, उसको डिक्लेयर नहीं किया गया है, तो ये जेड की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये आएगी एक्सटेंड कैलकुलेशन। जो कैलकुलेशन क्लास है वहां से एक्सटेंड कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर रहा है। इसके बाद मेन क्लास के अंदर आए, हमने एक्स ए की वैल्यू 20 और बी की वैल्यू 10 डाला। उसके बाद माई कैलकुलेशन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो जैसे ही हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो यहाँ से इस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा माई कैलकुलेशन, जो कि सब क्लास है। इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, इसके बाद में हमने डेमो डॉट एडिशन ए बी। तो डेमो डॉट एडिशन का मतलब है कि यहाँ से एडिशन को कॉल होगा, बट यहाँ पे अगर हम देखें तो इस माई कैलकुलेशन के अंदर कोई एडिशन नाम का मेथड है ही नहीं। तो ये कहाँ से कॉल होगा और ये कहाँ पे जाएगा, तो ये कॉल यहाँ से उठेगा, ये कॉल यहाँ से जाएगा एडिशन ए बी, और ये कॉल यहाँ से सीधा जाके आपका ऊपर होते हुए यहाँ पे आएगा और यहाँ पे ए की वैल्यू जो है 20 और बी की वैल्यू 10 स्टोर हो जाएगा और एक्स वाई में स्टोर होगा और फिर जेड के अंदर आ जाएगा 30 वैल्यू और 30 को ये प्रिंट कर देगा। तो सबसे पहला मैसेज द सम ऑफ गिवन नंबर इज 30, ये डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद में फिर सब्सट्रैक्शन को कॉल होगा, अगेन यहाँ से फिर सब्सट्रैक्शन कॉल जाएगा और ये घूमते हुए यहाँ पे आएगा सब्सट्रैक्शन के अंदर, और यहाँ पे 20 और 10 वैल्यू को वो दे देगा एक्स और वाई के अंदर, और जेड के अंदर हमारा 10 स्टोर हो जाएगा, जो कि आंसर आ जाएगा द डिफरेंस बिटवीन द गिवन नंबर इज 10। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन को कॉल होगा। मल्टीप्लिकेशन चूंकि इसी क्लास का है तो यहाँ पे कोई इशू नहीं होगा, यहाँ पे जाएगा और इसका 20 एंड 10 वैल्यू जाएगा और एक्स के अंदर 200 स्टोर हो जाएगा। तो ये इस तरह से प्रोग्राम हुआ है, इसको हम एक अच्छे से डेमोस्ट्रेट भी कर देते हैं। तो हमारे पास में जो इनहेरिट हुए हैं वैल्यूज, वो एक हमारा था वेरिएबल जेड, एक मेथड एडिशन था और एक मेथड सब्सट्रैक्शन था। तो हुआ क्या है कि यहाँ पे कैलकुलेशन क्लास का एक तरह से जो है कॉपी बन गया या उसका ऑब्जेक्ट्स का कॉपी बन गया, और वो हमें
जो सब क्लास थी, सब क्लास के अंदर उसको ट्रांसफर कर दिया गया, सब क्लास ने उसको इजीली एक्सेस कर दिया। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इस एग्जांपल में हमने क्या किया है, 3 क्लासेस लिए। 3 क्लासेस कौन कौन से? सबसे पहला एनिमल क्लास लिया जो कि सुपर क्लास है हमारा। उसके बाद हमने लिया डॉग क्लास जो कि सब क्लास है, ठीक है। इसके बाद में एक मेन क्लास लिया जो कि इन दोनों से अलग है। अब इनहेरिटेंस कैसे हो रहा है यहाँ पे? सब क्लास सुपर क्लास को इनहेरिट कर रहा है, कोई इशू नहीं है। अब बट जब हम मेन क्लास से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो हमने ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट किया? सब क्लास का। सब क्लास के ऑब्जेक्ट में हमने वैल्यू असाइन की, बट ये वेरिएबल नेम जो है यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये कहाँ पे जाएगा? यहाँ से ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे पहुंचा डॉग के अंदर, बट यहाँ से कॉल सीधा जाएगा ऊपर, और यहाँ पे नेम एक इंस्टेंस वेरिएबल लिया हुआ था, उसके अंदर वैल्यू असाइन हो जाएगी। ये वैल्यू असाइन होगी, उसके बाद में हमने इसका मेथड कॉल किया। मेथड अगेन यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे इसको मेथड है ही नहीं डिस्प्ले, तो यहाँ से मेथड सीधा यहाँ पे आएगा और यहाँ पे डिस्प्ले मेथड के अंदर जाएगा और इसका जो है वैल्यू प्रिंट कर देगा। यहाँ से वैल्यू नेम जो है यहाँ से रोहू आ जाएगा प्रिंट, और इसको डिस्प्ले में आ जाएगा। उसके बाद में हमारा तीसरा मेथड कॉल हुआ ईट। अगेन ईट मेथड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ से सीधा कॉल जाएगा ऊपर और इसको डिस्प्ले कर देगा। तो इसको और अच्छे से डेमोस्ट्रेट कर लेते हैं। तो हमने क्या किया था, एक सुपर क्लास था जिसके अंदर एक वेरिएबल था नेम और एक ईट मेथड था। सब क्लास था उसके अंदर डिस्प्ले मेथड था। अब यहाँ से मेन क्लास से हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया सब क्लास का। सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है सब क्लास का, तो सब क्लास का क्लोज होनी चाहिए, बट जो नेम है और ईट मेथड है वो सुपर क्लास का है, तो वहां से डायरेक्टली सुपर क्लास को कॉल हो जाएगा क्योंकि हमने उसकी प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर लिया है। अब बात करते हैं प्रोटेक्टेड मेंबर्स इन इनहेरिटेंस। देखिए जब इनहेरिटेंस होगा तो वहां पे हमारे 4 तरह के हमने देखे थे, डिस्कस किए थे, 4 तरह के हमारे एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। एक्सेस मॉडिफायर में जो हमारा था, सबसे पहला पब्लिक, उसके बाद में हमने देखा था डिफॉल्ट, और उसके बाद में हमारा था प्रोटेक्टेड, एंड देन प्राइवेट। तो यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे एक्सेस जो है रिस्ट्रिक्शन लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो अगर हम देखें तो प्रोटेक्टेड में क्या होता है, प्रोटेक्टेड में सिर्फ जहां पे इनहेरिटेंस हो वहीं पे भी एक्सेस अवेलेबल होगा, अदरवाइज एक्सेस अवेलेबल नहीं होगा। इस प्रोग्राम के अंदर देखें तो एनिमल एक क्लास है जो कि सुपर क्लास होगी हमारी। उसके बाद नेम एक वेरिएबल लिया और एक डिस्प्ले मेथड लिया, दोनों को ही हमने प्रोटेक्टेड कीवर्ड लगा दिया उनके सिग्नेचर के सामने। इसका मतलब है इनको सिर्फ वही एक्सेस कर सकता है जिसको इन्होंने जिस भी क्लास ने इनको इनहेरिट किया होगा। तो यहाँ पे अगेन एक डॉग क्लास है जो कि इनहेरिट कर रहा है एनिमल क्लास को, और यहाँ पे एक गेट इन्फो है, इसके अंदर नेम वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है। नेम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है, तो ये कहाँ से जाएगा, एनिमल क्लास। तो यहाँ से सीधा जंप आएगा एनिमल क्लास में, अगर एनिमल क्लास के अंदर इसको असाइन किया होगा। तो अब अगर हम देखें यहाँ पे मेन क्लास के अंदर आए, हमने डॉग का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उससे हमने नेम की वैल्यू को असाइन किया रॉकी, तो यहाँ पे सीधा जाएगा सब क्लास के अंदर, बट सब क्लास के अंदर नेम वेरिएबल नहीं है, यहाँ से सीधा जाएगा ऊपर और यहाँ पे नेम वैल्यू जो है असाइन हो जाएगा। तो नेम जो हमारा हो जाएगा, अब इसको वैल्यू असाइन कर दी, चूंकि पास कर दिया हमने, तो ये आ जाएगा रॉकी, ठीक। उसके बाद में डिस्प्ले मेथड को कॉल होगा। डिस्प्ले मेथड अगेन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ये भी ऊपर है, यहाँ से कॉल सीधा ऊपर जाएगी और डिस्प्ले कर देगा। तो एक पहला मैसेज आ जाएगा डिस्प्ले के अंदर, पहला मैसेज आ जाएगा डिस्प्ले के अंदर। उसके बाद गेट इन्फो पे कॉल होगा और यहाँ से गेट इन्फो पे जाएगा और जो रोकी है वो नाम डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये था प्रोटेक्टेड मेंबर्स को भी अगर हम देखें इनहेरिटेंस के अंदर इनका एक्सेस अवेलेबल होता है। अब बात करते हैं व्हाई यूज इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का यूज ही क्यों करना है। देखिए जनरली अगर हम बात करें, ऐसे बहुत सारे सिचुएशन हमारे पास में आएंगी जहां पे कुछ काम हमने पहले से किया हुआ होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो वेबसाइट के अंदर फूटर और हेडर, ये 2 पार्ट ऐसे होते हैं जो हमेशा पूरी वेबसाइट के अंदर सेम रहते हैं, इनके ज्यादा माइनर सा चेंजेस होता है और मोस्टली केसेस में तो चेंजेस होता भी नहीं है। क्या हम इसका हर एक पेजेस के लिए दोबारा कोड लिखेंगे? द आंसर इज नो। हम क्या करेंगे, इनहेरिट करेंगे उसी सेम क्लासेस को, उसी सेम एक क्लास के अंदर उसको स्टोर कर देंगे, उनको बार बार हम यूज कर लेंगे, तो जब भी उनको कॉल होगा वो इजीली एक्सेसिबल होगा। इसका दूसरा एग्जांपल भी है पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने में। देखिए पॉलीमॉर्फिज्म जो है उप्स का एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, और इसके बगैर हम उप्स को अधूरा समझ सकते हैं कि उप्स का जो है अवेलेबल नहीं होगा जावा के लिए।
तो अगर हम बात करें तो पॉलीमॉर्फिज्म तो उसको अचीव किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस, या फिर हम कहें कि जावा हेल्प करता है पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने में। इसमें एक हम देखेंगे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है मेथड ओवरराइडिंग, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। हमारे पास में 5 टाइप्स होते हैं इनहेरिटेंस के, सिंगल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल, मल्टीपल एंड हाइब्रिड। तो वन बाय वन समझते हैं। देखिए सिंगल इनहेरिटेंस, अभी तक जो हमने एग्जांपल देखा वो सारे सिंगल इनहेरिटेंस के थे, जहां पे क्लास बी एक्सटेंड्स कर रहा है क्लास ए को। यहां पे क्या होगा कि ये सब क्लास है और बी सब क्लास है और ए सुपर क्लास है। तो यहाँ पे सुपर क्लास की सारी प्रॉपर्टीज को बी को एक्वायर कर दिया जा रहा है, ठीक है। ये इसका एग्जांपल है। देन ये मल्टी लेवल, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स के पास में कुछ प्रॉपर्टी थी, उसको एक्वायर किया आपके फादर ने, ठीक है, और उसको एक्वायर किया आपने, ठीक। तो ये इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को। हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होगा कि सेम दो क्लासेस एक क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं। लाइक हमारे पास में एक फादर है, उसके दो बेटे हैं बी ओ सी, तो बी भी ए को इनहेरिट कर रहा है, सी भी ए को इनहेरिट कर रहा है। तो इसको ये एग्जांपल होगा हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस का। बात करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस की। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होगा कि दो क्लास की प्रॉपर्टीज को एक क्लास जो है एक्वायर कर रहा है। ये जनरल लाइफ में अगर हम बात करें तो फादर है, मदर है और बेटा, उनकी दोनों की प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर रहा है, तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस होगा। बट जावा में ये सपोर्ट नहीं होता है, जावा इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। बट इसका एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी है जो कि होता है इंटरफेसेस, जिसको हम आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि इंटरफेस क्या है, अब्स्ट्रक्शन क्या है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास, अब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये सारी टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे साथ में बने रहिएगा। एंड लास्ट वन इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है, जहां पे दो या दो से ज्यादा टाइप्स के इनहेरिटेंस को कंबाइन कर दिया जाए, इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब ये इसका एक ओवरव्यू है। जनरली जो है हमने इनको कंबाइन करा है चार, और हाइब्रिड को हम अलग से सकते हैं कि हाइब्रिड उन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। कोई भी दो टाइप के इनहेरिटेंस को अगर हम कंबाइन कर दे तो वो हाइब्रिड कहलाएगा। तो इनको लिखना कैसा है, इसको हमने एक ओवरव्यू दिया हुआ है कि कैसे हम लिखते हैं और इसको कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सारा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।